नमस्कार, मैं हूं दिशा। इस लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे हाथरस में मचे सियासी हाहाकार की, हाथरस पर सेकी जा रही सियासी रोटी की। हम बात करेंगे कि क्या हाथरस की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ या गले में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई। बात करेंगे यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ था, उसकी मौत चोट लगने की वजह से सदमे से हुई। बात करेंगे पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ या नहीं। बात करेंगे हाथरस कांड पर उठे सियासी बवंडर की। क्या कांग्रेस सियासी जमीन मजबूत करने के लिए हाथरस कांड के बहाने सड़क पर संग्राम कर रही है? क्या हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी पार्टियां हंगामा कर रही हैं या अपना मकसद पूरा करने के लिए ये सब किया जा रहा है? क्या हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलेगा या सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जाएगी? क्या पुलिस लीपापोती कर रही है? कब रुकेगा निर्भया पर अत्याचार? असुरक्षित क्यों है आधी आबादी और शक्ति प्रदर्शन से यूपी की निर्भया को क्या न्याय मिलेगा? सियासी चक्रव्यूह में फंसा निर्भया का न्याय, सियासत अब बलात्कार के लिए कड़े कानून कब? इन सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हाथरस की बिटिया की मौत से पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार को कोसते हुए सियासी दल भी सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन योगी सरकार पिछले सरकार की तुलना में महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाओं में कमी का आंकड़ा पेश कर रही है। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। उधर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस हाथरस के बहाने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। हाथरस में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे प्रदेश में बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस गैंगरेप की पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है और इसके लिए इंसाफ की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर हादसे के बाद ही हमारी नींद खुलती है? हम ऐसा समाज क्यों नहीं बना पा रहे हैं जहां बेटियां खुलकर सांस ले सके? आखिर हम बेटियों को इंसान होने का हक देने में क्यों नाकाम हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। हाथरस की निर्भया के लिए पूरा देश गमगीन है। दरिंदों के बाद जिस तरह से पुलिस ने बेटी के शव के साथ सलूक किया, उससे कई शक और सवाल जहन में उभर रहे हैं। हालांकि योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में आ जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम पर उठ रहे सवाल, पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान है और हड्डियां भी टूटी हुई है। विस्वा रिपोर्ट आने से पहले यूपी एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का दावा है कि युवती से रेप नहीं हुआ था। प्रशांत कुमार ने दावा किया कि गले पर गंभीर चोट लगने और उसके सदमे से युवती की मौत हो गई थी। अब सवाल है कि क्या हाथरस की निर्भया के साथ बलात्कार हुआ या नहीं। बेटी का यूं चला जाना मां को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले दरिंदों ने मारा, फिर पुलिस ने जिस तरह से जबरन बेटी के शरीर को आग के हवाले कर दिया, वो इस मां को गवारा नहीं। बेटी के लिए क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन दरिंदों ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। अब मां की आंखों में आंसुओं का सैलाब है तो जुबां पर बेटी को लौटा देने की गुहार। पिता के कानों में अब भी वो शब्द गूंज रहे हैं जो बेटी ने दम तोड़ने से पहले कहे थे। हाथरस की निर्भया ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले पिता से वादा लिया था कि वो उसके गुनाहगारों को सजा दिलाएंगे, लेकिन जिस तरह मौत के बाद पुलिस ने उनकी बेटी के साथ सलूक किया, उससे उनके मन में इंसाफ की आस टूट रही है। पुलिस वाले ने कहा कि भीतर बंद कर दे और कहा कि उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए।
तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी नहीं मालूम कौन की हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हालांकि योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी, लेकिन इससे पहले आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे पुलिस पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित की गर्दन पर चोट के निशान हैं और हड्डियां भी टूटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पीड़िता के साथ किस तरह की दरिंदगी की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार गले दबाने की कोशिश की गई है। पीड़िता की ओर से कई बार बचाव की कोशिश की गई और इस वजह से गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। हालांकि अभी विस्टा रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इस बात की पुष्टि की जाएगी कि मौत का कारण क्या रहा। हालांकि यूपी के एडीजी ने कहा है कि पीड़ित लड़की के साथ रेप की वारदात नहीं हुई थी। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इस प्रकार से एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके साथ पीड़िता के साथ कोई रेप या मास रेप की बात नहीं हुई थी। अब ये मामला रेप का है या कोई और, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ हैवानों की दरिंदगी की वजह से देश ने एक बेटी को खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हाथरस में हुए इस हत्याकांड के बाद यही सवाल सबके जहन में है कि आखिरकार उस बेटी का रेप हुआ है या उसकी किसी और कारण से मौत हो गई है। इसी के लिए आज हम चर्चा पे आए हैं। हमारे साथ सभी गेस्ट हमारे जुड़ चुके हैं। उससे पहले आपका परिचय मैं हमारे गेस्ट से करवा देती हूँ। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस से। हमारे साथ मनोज काका जी जुड़ चुके हैं, आप सपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला सर जुड़ चुके हैं, आप पूर्व IPS हैं। और हमारे साथ सावित्री चौधरी जी चुकी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अवधेश उपाध्याय सर आपसे है। सर, आज जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो उनको रोका गया, क्या कारण था उनको रोकने का अगर वो संवेदना देने जा रहे थे वहां? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो घटना हुई है सच में बहुत ही दुखद घटना है, ठीक है। इसके लिए सभी में गुस्सा है, यहाँ तक कि मेरे को हमारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सभी में गुस्सा है। यहाँ पर देखो, राजनीति करना बनता नहीं है। ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी वहाँ जा रहे थे, ठीक है। इन्हें ये भी देखना, राजस्थान में 24 घंटे में 7 रेप हुए हैं, 7 रेप हुए हैं उसमें राजस्थान में। और उनके जो आका हैं, जो गहलोत जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है 10 बजे 27 मिनट पे, घटना होना एक बात है, कार्रवाई होना दूसरी घटना है। इसका मतलब तो उनके मुताबिक ये जो केस है ये होना आम बात है। ये इनको उत्तर प्रदेश के बजाय ने राजस्थान देखना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने जा रहे थे वहाँ परिवार के जी। ये बताइए आप, देखिए गुस्से में है उत्तर प्रदेश सरकार, इसीलिए योगी जी ने एक विशेष जांच दल बनाया, ठीक है। उसे मतलब निर्देश दिया गया है कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपे, ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उनको सजा दी जाए, आरोपियों को, जो रेपिस्ट हैं उनको सजा दी जाए, और जो पीड़िता है उसको न्याय मिल सके जी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को राजनीति करने की आवश्यकता है क्या? बेटी बेटी होती है, मेरी हो, आपकी हो, किसी की हो, बेटी बेटी के समान समझना चाहिए, उससे राजनीति नहीं करना चाहिए। जब 14 दिन से वो अस्पताल में थी तब ये कहाँ थे सब? आज जब वो वहाँ पे पहुंची घर पे तो सारे बंदे पहुंच गए घर पर जी। ये अच्छी बात है क्या? एक बेटी के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, शर्म की बात है ये जी। सवाल मेरा अजय अरोड़ा जी आपसे है। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है, राजस्थान में भी रेप केस हुए हैं, वहां पे नहीं गए हैं, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? दिशा जी, नारी का अपमान, भारत की बेटी का अपमान, ये है योगी सरकार के काम।
और बड़ी हिम्मत से अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने बात की, मुझे तो लगेगा कि मुंह छुपा के कहीं बैठे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कायरता है उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं साधुवाद देता हूँ, बड़ी हिम्मत की इन्होंने आपके और चैनल में किस तरह से बात कर रहे हैं। तो है बीजेपी के लोग चैनल पे आए। इस प्रकार की घटना क्या हुई? देखिए, भारत की नारी उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, क्या सुरक्षित है, कितने अभी 2 महीने के अंदर जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ जी। आप मतलब इससे बड़ा जंगल राज और इतनी हिम्मत, मैं कह रहा हूँ अभी इन्होंने बात की और शर्म आनी चाहिए। इतना गंभीर विषय है आज का, और इस गंभीर विषय पे तो कोई तर्क नहीं देना चाहिए ना, तुलना करनी चाहिए। तुलना करते हैं कि राजस्थान में तू मैं की बात नहीं है। किस प्रकार से आपने अंतिम संस्कार भी नहीं करने, मतलब वो भी छीन लिया भाई। जीते जी तो आपने बेटियों की रक्षा की नहीं और उनके अंतिम संस्कार का भी हक छीन लिया आपने। ये कैसी सरकार है? विडंबना है, विडंबना है। आज प्रधानमंत्री को डांटना चाहिए था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या प्रशासन है? बेटियों के साथ दरिंदगी उत्तर प्रदेश में ये हालत हो गया है कि भारत की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी, भारत की नारी, बहन, बेटी, माँ निकलते हुए डरती है। डर डाल के डर। ये कायर लोग हैं जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, जो बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, उससे बड़ा कायर नहीं हो सकता। योगीनाथ आदित्य जी को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। उन्हें स्वीकार कर लें कि प्रशासन, कानून व्यवस्था उनके काबू नहीं है। मानने में बुराई नहीं है, किसी अभी तो उनका मेजोरिटी है, किसी और को मौका दे दें, खुद इस्तीफा दे दें। क्योंकि जब से योगी जी आए हैं महिलाएं असुरक्षित हैं, इसमें दिशा कोई संदेह नहीं है। मेरी बात से जो बीजेपी पर सर यहाँ पे सवाल तो ये भी है ना कि राजस्थान में भी बलात्कार हुए हैं लड़कियों के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। क्यों तुलना यहाँ पे की जा रही है? दिशा में तुलना नहीं करना चाहता। आज तुलना का विषय नहीं, जहाँ भी होता है अपराध है, उसकी निंदा होनी चाहिए। अपराध सर निंदा होनी चाहिए और सियासत करनी तो अलग अलग चीजें हैं। मैं इनके पक्ष में नहीं बोला, ऐसा बयान करते हैं, ट्वीट करते हैं कि ये आम बात है। क्या है ये कौन व्यक्ति बोल रहा है? बड़ी हिम्मत है आप में, इतनी बल्कि शर्म आनी चाहिए आपको चैनल में आके कि उत्तर प्रदेश की सरकार का पक्ष रख लो। बड़ा हिम्मत का काम कर रहे हो आप बीजेपी के साथी। मुझे तो लगा है कि अब अपराध प्रदेश के लिए कोई आएगा ही नहीं आज, और आप उन्हें कवर कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो, आप स्टेट में बांध रहे हो। हमारे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बयान भी दे दिया। आज जब आप चाहिए वो कहो कि हमारी सरकार में होते हैं ये काम, आप कहिए, चैनल के माध्यम से बैठे हैं आप, दीजिए मत, आप बताइए। आज उस बेटी की आत्मा देख ली होगी बीजेपी के इस प्रवक्ता को, इस तरह से क्रोध। आप गंभीर बात करें, आप विवेक से बात करें, शांति से बात करें। वहाँ लोगों की आंखें नम्न है, पूरा हाथरस रो रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है। अरोड़ा जी मैं लौटूंगी आपके पास, सवाल मेरा। आप जोर जोर से बात कर रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए कि मैं भाषण नहीं दूंगा। राजनीति करने जा रहे हैं हाथरस में, राजस्थान क्यों नहीं गए? राजस्थान जाना चाहिए ना राजनीति करने। खत्म होगी बात आपकी। अरोड़ा जी मैं आपके पास भी लौटूंगी, अवधेश जी मैं आपके पास भी लौटूंगी। सवाल मेरा सर सूर्य कुमार सर आपसे है। सर जिस तरह से एडीजी ने ये बयान दिया है कि जो लड़की है उसका रेप नहीं हुआ है, सिर्फ चोट लगने से उसकी मौत हो गई है, सर क्या यहाँ पे चल रहा है? क्या क्योंकि जब पुलिस ने दूसरे दिन ही बिना किसी वेट करे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, सवाल यहाँ पे पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सर लीपापोती हो रही है? शुक्ला सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हमसे कह रही जी। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि जब एडीजी का ये बयान आया है कि लड़की का रेप नहीं हुआ है, लड़की को बस चोट लगी थी गर्दन में, उसकी उस कारण उसकी मौत हो गई है, तो
वहीं अगर सवाल एक और मेरा ये भी बनता है कि जब लड़की की मौत हुई, उसके जब पार्थिव शरीर उसके घर पर आया तो कुछ भी मिनट का वेट नहीं किया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया उसका। तो यहाँ पर क्या लीपापोती हो रही है? सर वो मनोज सर को थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो जी, हमसे कह रही मैम? जी सवाल हमसे कर रही दिशा जी। हेलो, मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। मैं सवाल मेरा पूछना चाहूंगी मनोज जी। कर रही हैं? जी जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उदंडता और उन्मादीपन तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम इतना संवेदनहीन हो जाना कि बेटी के सवाल पर जो भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये नारा देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी बहुत हुआ नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार, उन्हीं से सवाल करने पर ये हालात हो गई कि सवाल नहीं ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता इतना निर्लज्ज और निर्दयी निर्मम कैसे हो जाते हैं कि बेटी के सवाल पर भी अपराधियों का बचाव करते हैं। ये वही लोग हैं जो चिन्मयानंद का बचाव करते थे, ये वही लोग हैं जो सेंगर का बचाव करते थे। इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप एक बिटिया को तो Z+ सिक्योरिटी देना चाहते हो और एक गरीब के, दलित के, वंचित के बेटी को, अभी बलरामपुर में कल क्या हुआ है आपको शायद सूचना होगी कि नहीं होगी। आप तो अपने सत्ता के सुनहरे सपनों में बस सो जाते हो, दलितों के, गरीबों के, वंचितों के का तो कोई ख्याल है नहीं। आप हमको ये बता दो बस कि जिस बेटी के साथ 14 तारीख को निर्ममता हुई, 14 तारीख को बलात्कार हुआ, उसकी FIR आप 8 दिन बाद क्यों लाज किए? दूसरी बात हमें बता दो कि एक बेटी को तो आप Z+ देते हो, उस गरीब के बेटी को अलीगढ़ से दिल्ली ले जाने में 7 घंटा क्यों लगे? और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व का नायक बनती है और हिंदू धर्म में यह है कि किसी भी हिंदू का जो रिचुअल्स होता है दिशा जी, उसका रिचुअल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किया जाता है। बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी आफत आ गई थी कि जिस बेटी को, एक फिर वही कह रहा हूं कि एक बेटी को तो आप Z+ देना चाहते हो और एक गरीब के, दलित के बेटी को, उसकी लाश भी उसके घर वालों को नहीं दिए, तो वहां कैसे दोहरेपन का चरित्र कैसे प्रदर्शन करते हो? और वो लोग जो बेटियों के सवाल पर जाति देखते थे, जो जाति और मजहब बताते थे, उनसे यही कहना चाहेंगे योगी जी से भी कि जब आप जाति देखते हैं तो जो सामंती बेटी का धर्म लूटे हैं, बेटी को निर्मम की रिपोर्ट है, स्पाइन में 5-5 फ्रैक्चर, गर्दन में फ्रैक्चर, तो उसको इस तरह इस हालात में पहुंचाने वाले योगी जी आप ही के जाति के लोग हैं। और अभी बलरामपुर में क्या हुआ है, आजमगढ़ में क्या हुआ है, मेरठ में क्या हुआ है, तो बेटियों के सवाल पे इतने निर्मम, निर्दयी, निर्लज्ज कैसे हो जाते हो यार भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये तो हिंदू संस्कृति में एक श्लोक है, मैं आपको बता दूं कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हिंदू संस्कृति मैं लौटूंगी आपके पास मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और हिंदुत्व के कुनाशक हैं, नाश करने वाले। बिल्कुल मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा सावित्री जी आपसे है। मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। सवाल मेरा सावित्री जी आपसे है। जिस तरह से आधी आबादी असुरक्षित है, अगर आप देखिए तो लड़कियां असुरक्षित है, घर से बाहर निकलने में लड़कियों को डर लगता है, इसको आप कैसे देखिए, कैसे ये सब चीजें कम होंगी? क्यों यहाँ पे सियासत हो रही है? देखिए दिशा जी, जो ये चल रहा है एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें तो ये है ही है। उससे भी बढ़कर देखिए, जो हम पैनलों पे बैठकर जो ये राजनीति करते हैं, जो जातियां ढूंढते हैं, अपराध में भी जातियां ढूंढते हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं, उससे भी ज्यादा शर्मनाक हरकत ये होती है। क्या बताइए कि वो हमारे देश की बेटी थी पहले, वो क्या दलित हम क्यों चिल्ला रहे हैं, वो हमारी बेटी थी। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम करती हूँ। इतनी दर्दनाक हरकत है कि उस बेटी को जब हम बचा ही नहीं पाएंगे तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे? तो ये देखिए, इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए जो हम लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। अब प्रियंका गांधी चलती है, वो ट्यूट खेलती है। मैं समझ रहा हूँ, तो देखिए उनको ये समझ लेना चाहिए। साझेदारी समझ रहा हूँ, हम भी समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हम भी समझ रहे हैं, जो सही बात कह देता है वो आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए आप सुन लीजिए, आपको सबने
बहुत आराम से सुना था। आप थोड़ी देर के लिए अपनी बारी का इंतजार कीजिए, हर किसी की बारी जाएगा, जिसके साथ कहा जाएगा उसको नाम लिया जाएगा। आपको इतना क्या हो रहा? आप दलित को सम्मान तो दे देखिए, आज हर घर में आंसू है, आज हर घर में आंसू है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रहे हैं। एक निर्भया के लिए हम 8 साल लड़े, एक निर्भया के लिए हम 8 साल लगे, और अब देखिए हर जिले से एक निर्भया निकल के आ रही है। तो ये बहुत शर्मनाक है। और देखिए कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि हमारी प्रशासनिक मशीन तो ठीक काम कर ही नहीं रही है, और कहीं ना कहीं हमारा शासन भी इसमें फेल नजर आता है। लेकिन उसके पीछे मुझे कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ के लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो हमारे देश की बेटी थी, वो दलित आप क्यों करते हैं? आप और बेटियों पे भी अत्याचार हुए हैं, आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? आप बलरामपुर की बात क्यों नहीं करते? आप बुलंदशहर की बात क्यों नहीं करते? आप फतेहपुर की बात क्यों नहीं करते? आप सब जगह की बात कीजिए ना। बेटी बेटी है, वो चाहे दलित की बेटी है, चाहे सवर्ण की बेटी है। बिल्कुल, हमने एक बेटी को, इस देश ने एक बेटी को चर्चा कर रहे हैं, देश की उस बेटी की जो अपने घर से बाहर निकलने को आज भी कतराती है, जो ये सोचती है कि रात होने वाली है, शाम होने वाली है, घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। सवाल मेरा मनोज जी आपसे है। सर, हम बात कर रहे थे कि इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस करती है, क्या कहेंगे इस पे आप? सुरक्षा का सवाल है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कल परसों का, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि यूपी जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर है जी। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, जो आपने अभी संदर्भ में कहा कि जो प्रधानमंत्री जी आके यूपी में भाषण देते थे 17 के चुनाव के समय कि बेटियां शाम को यहां घर से निकलती हैं तो सुरक्षित नहीं हैं। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि अब तो बेटी सुबह के 9 बजे अपने घर अपने मां के साथ गई थी, उस बेटी को सत्ता संरक्षित अपराधियों ने उसके दुपट्टे से उसका गला दबोचा, उसके साथ रेप किया, उसकी हड्डियां तोड़ी। तब नरेंद्र मोदी जी कहां हैं? जब बलरामपुर में एक दलित के साथ फिर होता है तो मोदी जी कहां हैं? आजमगढ़ में हो रहा कहां हैं? अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अब आपकी सुचिता, नैतिकता, महिलाओं के प्रति जो आपका भाव था कहीं चला गया है क्या? मुझे तो रामायण की एक लाइन याद आती है कि घर पर घालक बाज न भीरा, अब घर पर घालक लाज न धीरा, अब बाज क्या जाना प्रसव का पीरा। घर पर घालक, थोड़ा सुन लीजिए, घर पर घालक लाज न धीरा, अब बाज की जाने प्रसव की पीरा। रामायण की लाइन है। तो बेटियों का दर्द समझिए, यहाँ राजनीति नहीं कोई कर रहा। समाजवादी पार्टी इसलिए सड़कों पर है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से लगातार हमारे हजारों कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग न्याय हेतु अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हाथरस के बेटी को, जब तक बलरामपुर की बेटी को, कि जितनी भी पार्टियां हैं वो न्याय के लिए लड़ेंगी, ना कि राजनीति के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा सूर्य कुमार शुक्ला सर आपसे है। सर, जो ये हत्याकांड, जो ये हत्या हुई है, लड़की की मौत हो गई है, मनोज जी मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज जी मैं लौटूंगी आपके पास। में खड़ा करिए, हम तो चाहते हैं, समाजवादी लोग चाहते हैं बिल्कुल उसके साथ बर्बरता करके अपराधियों का बचाव करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि दलित न कहिए, पीड़ा होती है। ठीक है मनोज जी मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा सूर्य कुमार शुक्ला सर आपसे है। सर, जिस तरह से हाथरस में ये हुआ, एडीजी का ये बयान आया है कि लड़की का रेप नहीं हुआ है, लड़की की मौत इस कारण हो गई है क्योंकि उसको चोट लगी थी। वहीं अगर बात की जाए लड़की के अंतिम संस्कार की, तो ये सवाल भी उठते हैं कि परिवार की मर्जी के बगैर ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस की भूमिका में पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं सर इसमें? मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट रहा है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सावित्री जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि आप पुलिस की भूमिका को कैसे देखती हैं इसमें, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे थे कि पुलिस ने जबरन जाके अंतिम संस्कार करवा दिया, परिवार वालों की मौजूदगी भी नहीं थी वहाँ पर। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, पुलिस की तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिली जुली भगत कहें क्या कहें, देखिए पुलिस वाकई खाकी दागदार तो है। देखिए, जो इन्होंने हरकत की है,
अरे उसका अंतिम संस्कार करना था, हमें और 2-4 घंटे बाद कर दिया जाता। आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? ये गलती तो की है भाई। जब रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो ये नहीं करना चाहिए था। ये कौन सा है कि और वहां पे पुलिस वालों को, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है, वो हंस के उन लोगों को धकेल रहे थे, धक्के मार रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा करता है कि ये जो हमारी प्रशासनिक मशीन है, देखिए कहाँ हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड बने हुए हैं, कहीं SIT का गठन किया जा रहा है, इन पे इतना पैसा खर्च किया जाता है, किस लिए किया जा रहा है? देखिए अब तो बिल्कुल सब्र की सीमा पार हो गई है। अब तो नो केस, नो कोर्ट, नो फास्ट ट्रैक, ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए देश को। ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए रैपिस्ट को। ये क्यों बचाते रहते हैं? देखिए मैं तो यहां तक मांग कर रही हूं, जिस तरह से वो उन्नाव केस हुआ था और उन्नाव केस में जो उसके परिजनों को मार दिया गया था सेंगर ने, उसी तरह से कहीं इस परिवार के साथ ना हो जाए। तो मैं तो यहाँ भी इनके लिए एक सुरक्षा मांगती हूँ कि इनको इन परिजनों को एक सुरक्षा दी जाए। देखिए मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रही हूँ। जब मैं बेटियों को बचा ही नहीं पाऊंगी तो उनको पढ़ा कैसे पाऊंगी? बहुत दर्द है, आज बहुत दर्द है। देश के हर घर में आंसू है, देश के हर घर में आंसू है। देखिए हम ये जातियां ना ढूंढे, और सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर यही कहूंगी कि ये बेटियों का सवाल है कि आप लोग ये राजनीति ना करें हैं, जातियां ना ढूंढे। ये बेटी थी, वो देश की बेटी थी, वो हमारी बेटी थी। वो किसी दलित समाज या विश्वकर्मा समाज या फलाने समाज को आप ना जोड़ें इसमें। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा सूर्य कुमार शुक्ला सर आपसे है। सर पुलिस की भूमिका पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि पुलिस ने क्यों अंतिम संस्कार कर दिया रात को, और क्यों पुलिस ने परिवार की सहमति के बगैर ये अंतिम संस्कार कर दिया। सर आप कैसे देखेंगे इसको, पुलिस की भूमिका को? जी, मैंने पुलिस के संबंधित अधिकारियों से बात की कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को कोई इससे फायदा तो होने वाला नहीं कि अपनी रात की नींद खराब करके हम रात में 2 बजे जा करके और जिला मजिस्ट्रेट की SP की मीटिंग के बाद अगर ये निश्चय किया गया कि सवेरे गांव में दंगा हो जाएगा, पूरे एरिया में आगजनी हो जाएगी और पीड़ित के पक्ष में मुलजिम और मुद्दई पक्ष के लोगों में लाठियां चल जाएंगी, कत्ल हो जाएंगे, और उसके लिए रात में चल करके किसी तरह ये दहन संस्कार करा दिया जाए, तो इसके कारण हम लोगों ने कराया है। अब इस बात की SIT जांच हो रही है, जांच का इंतजार करिए और आने दीजिए, देखिए। और हम तो कहेंगे कि अगर किसी की गलती मिलती है तो उसको पूरा दंड दिया जाए, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई शासन, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके समय में इस प्रकार के बलात्कार नहीं हुए, इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। हमको जड़ में जाना चाहिए, सुधार करना चाहिए, और वो ये है कि इस प्रकार के अपराधियों को 3 महीने के अंदर जांच करके फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। जब तक समय से दंड नहीं मिलेगा अपराधियों को, जब तक निश्चित दंड नहीं मिलेगा अपराधियों को, तब तक ये बवालबाजी, ये बलात्कार, ये हत्याएं, ये कंट्रोल नहीं होंगी। मैं कहूंगा कि हमें आमूल चूल न्यायिक सुधार कराने की जरूरत है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जिसके अंतर्गत जज साहब की भी जवाबदेही हो कि अगर घटना हुई है तो जांच कराकर पता लगाकर मुलजिमों को सजा दीजिए। यही इसी बात के लिए न्यायपालिका बनाई गई है, और जिम्मेदारी उनकी भी निर्धारित करना चाहिए जो सरकारी वकील हैं कि मुलजिमों को सजा दिलाइए। यही आपका कर्तव्य है, यही इसी के लिए आपको सरकारी नौकरी पर रखा गया है। और जहां तक पुलिस की बात है, मैं उसमें भी कहूंगा कि पुलिस सुधार जल्दी से लागू किए जाएं। उसमें मुख्य बात है कि जिला लेवल पर पुलिस कंप्लेंट की अथॉरिटी, कि किसी आदमी को अगर पुलिस से शिकायत हो तो उसकी जिला लेवल पर ही सुनवाई हो, और सुनवाई करके को पुलिस के आदमी जो गलती करें, गड़बड़ी करें, उनको सजा दी जाए। और साथ ही ये भी कहें कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके ये ना कहा जाए कि इस जाति वाले ने क्राइम किया, इस धर्म वाले से के साथ क्राइम हुआ, ये बातें नहीं होनी चाहिए। अपराध पूरे समाज की समस्या है। सभी लोगों को, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस पर सब लोग एकजुट होकर मांग करें कि 3 महीने के अंदर इन बदमाशों को फांसी दी जाए जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। तो इससे कंट्रोल होगा, बदमाशों में डर होगा। हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो गई है कि अपराधियों को सजा मिलने में विलंब हो जाता है। अगर फैसला भी हो जाए
तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील पर अपील करके ये लोग बचे रहते हैं, जिसके कारण ये और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि जेल में हम लोगों को सुधार करना चाहिए कि अपराधियों को जो छेड़खानी करते हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और उनको इकट्ठा करके उस जिले की जेल में लाके सुधार कार्यक्रम चला दिए जाएं। जेल में अपराधियों का सुधार कार्यक्रम अगर कायदे से चल जाए और उनका इलाज हो जाए, क्योंकि ये मेंटल केस होते हैं, ये मेंटल केस दवाई भी इनकी होती है और काउंसलिंग भी होती है। अगर वो कायदे से हो जाए, छेड़खानियां रुक जाए तो बलात्कार रुक जाएंगे। और इसके अलावा यह भी कहूंगा कि स्कूलों कॉलेजों में और परिवारों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए कि आपका बेटा इस तरह का निकल रहा है, इसकी क्या बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो उन बाप को भी, उनको भी इस तरह कानून में बांधा जाए और स्कूल कॉलेजों में भी पुरस्कार योजना शुरू की जाए कि जो अच्छे संस्कार देंगे, जहां के बच्चे अच्छे निकलेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे, उनको इनाम दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग को भी ये जिम्मेदारी दी जाए कि पहले से पता लगाकर जो इस तरह के लड़के हैं उनकी शादी ब्याह करा दें, ताकि आधी समस्या कम से कम इससे रुक जाए। जो शादी ना होने के कारण ये छेड़खानी और बलात्कार करते हैं, रोड रोमियो बने घूमते हैं, इनको पकड़कर इनकी जिम्मेदारी सरकार को कह देना चाहिए कि इनकी पहले शादी करा दो। ऐसे समाज कल्याण बहुत शादी कराता है, इनकी पहले कराई जाए। तो ओवरऑल जब समाज का पूरी सभी संस्थाएं मिलकर काम करेंगी तब ये बलात्कार की घटनाएं और मर्डर की घटनाएं रुक जाएंगी। ये मेरा निवेदन है। सर मैं लौटूंगी आपके पास। अजय अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने शुक्ला जी को सुना, मुझे दो बातें समझ गई शुक्ला जी। शुक्ला जी ने बोला कि रात को पुलिस ने जग के, दुनिया सो रही होती है और अगले दिन कोई हादसा ना हो जाए, तो क्या हमारी पुलिस, क्या हमारा प्रशासन कमजोर है? पहली बात। दूसरी बात, शुक्ला जी ने बताया कि कॉलेज में ऐसा हो, पिताजी को ऐसा हो है, और इन्होंने एक बात की कि अपराधी डर नहीं रहे, अपराधियों में डर कम हो गया जी। तो क्या शुक्ला जी स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक चीज कम हो गई जिसका नाम है डर? उत्तर प्रदेश में डर खत्म हो गया जी। शुक्ला जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, अगर डर खत्म हो जाएगा तो अपराध बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि इस डर को मेंटेन करे, ताकि किसी दरिंदे की हिम्मत ना पड़े भारत की बेटी को छूने की भी, अपराध करने की। वो सोचे, उसे डर लगे। ऐसा उत्तर प्रदेश होना चाहिए था। जो योगी जी ने वादा किया था उस पर खरे नहीं उतरे, तो डर को लाना होगा। शुक्ला जी, सिर्फ आप कह दें कि रात को हमने 2 बजे इसलिए किया कि अगले दिन कोई विवाद ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, ये काम भी प्रशासन का है। हमारी भारत की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है जितना कमजोर उत्तर प्रदेश से समझ लिया है। अगर हमारे गृह मंत्री सुन रहे हैं, अमित शाह जी, मैं उनसे अपील करता हूँ, जिस प्रकार से शुक्ला जी ने बयान दिया है कि हम डरे क्यों? हमारी पुलिस मजबूत है, भारत का प्रशासन मजबूत है। तो उत्तर प्रदेश में जो डर खत्म हुआ है, शुक्ला जी, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप अपने प्रशासन से बात करें। जो नवनियुक्त लोग आए हैं आपकी जगह पे, आप उनकी काउंसलिंग करें। आप उनसे काउंसलिंग करें कि ये प्रशासन, ये पुलिस उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश को खत्म करने के लिए डर पैदा होना बहुत जरूरी है। वर्दी का डर खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, इसलिए जंगल राज बोला जा रहा है। शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज क्यों बोल रहे हैं हम? क्यों बोल रहे हैं? आज डिबेट क्यों हो रही है? आज हाथरस के मुद्दे पे डिबेट इसलिए हो रही है, 6 दिन पहले हापुड़ पे थी, 1 महीना पहले गोरखपुर पे थी, 9 दिन पहले मेरठ पे थी। ये डिबेट का मुद्दा ही क्यों आ रहा है? इसका मतलब हमारा प्रशासन और सरकार कमजोर है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल। अरोड़ा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अवधेश जी आपसे है। सर, जब किसी के साथ रेप होता है उसके बाद ये
सब आ जाते हैं कि हमको न्याय चाहिए, इसके लिए कानून बनाना चाहिए, लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन क्यों कानून नहीं बनाया जा रहा है? क्यों ऐसा सख्त कानून नहीं बनाया जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनके अंदर डर पैदा हो? अपराधी को डर ही नहीं है कि अगर हम ऐसी कुछ गलत हरकत करेंगे, कुछ ऐसा घिनौना कृत्य करेंगे तो हमको कुछ सजा हो सकती है, शायद हमको फांसी पर लटकाया जा सकता है। क्यों हमने, क्योंकि ये निर्भया के समय पर भी देखा सर कि 7-8 साल लग गए उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए। क्यों कानून नहीं बनता है? देखिए मैं बताऊं, अभी पीछे योगी जी ने कहा था कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ सवाल करेगा, छेड़ेगा, उनके पोस्टर हम लगाएंगे, ठीक है। बेटियों को लेकर और एक घटना पर ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हो। मैं बता दूं आपको, ये जो अभी सपा के जो प्रवक्ता मनोज जी कह रहे थे दलितों के मसले पर बैठे थे, सुनिए पहले सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप सुनिए मेरी बात। ये दलित के मसले प्रवक्ता है, इनसे पूछता हूं मैं, इनकी पार्टी में अरोड़ा जी मैं लौटूंगी आपके पास जी। आपने भूखा मर रहे कैसे नहीं है, आपने किया ये काम? आप सभी एक समय पे बात करेंगे तो किसी की भी आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। पहले अपने गिरबान में जान मनोज जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। हमारे अजय जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने राजस्थान के सीएम गहलोत जी ने सुबह ट्वीट किया 10:30 बजे, ये तो आम बात है, ठीक है। अरे भाई दूसरी बात है, तो ये बताइए आप, ये राजस्थान के बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या है, राजनीति मौका देखते जा रहे हैं क्या? मनोज जी आपके पास में आऊंगी। मनोज जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। राजस्थान में सीएम आकर उल्टी सीधी मतलब टिप्पणी करते हैं, ट्वीट करते हैं, वहाँ जाना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को प्रवक्ता सपा के देते हैं, ये तो देखो ऐसा ये तो अपराधियों को फैल देने वाले हैं। क्या बताऊं आपको, विकास दुबे की हत्या हुई, अखिलेश यादव ने कहा ब्राह्मणों पर अत्याचार है, बताइए विकास दुबे क्या था? विकास दुबे गुंडा था, ठीक है, उस गुंडे का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। लेकिन जो अखिलेश यादव जी आता है, उन्होंने कहा था कि अपराध है, विकास दुबे को मारा, ब्राह्मणों पर अपराध हो रहा है। लेकिन वही महाराष्ट्र में मदन शर्मा पर अत्याचार होता है तो अखिलेश यादव की आवाज नहीं निकलती। क्या वो ब्राह्मण नहीं था, महाराष्ट्र में मारा गया था? क्या वो ब्राह्मण था? विकास दुबे पर अत्याचार हुआ था तो मारा गया, तो एनकाउंटर हुआ, वो तो गुंडा था। मदन शर्मा तो गुंडा नहीं थे ना। मनोज जी पहले आप अध्ययन कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, अध्ययन बढ़ाइए, अपनी सरकार जब थी आप बताइए। चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन आधी आबादी असुरक्षित है, जो लड़कियां हैं वो असुरक्षित है, उसको लेकर हमारी चर्चा है। सवाल मेरा अवधेश उपाध्याय जी आपसे है। ब्रेक से पहले सर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कानून व्यवस्था जो है, लोगों को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्यों ऐसा कानून नहीं बनाया जाता, ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया जाता जिससे अपराधियों में खौफ बैठे कि हम ये गलत काम करेंगे तो कल को हमें फांसी हो सकती है? क्यों ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाता? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि इस समय जो घटना हुई है हाथरस में, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, ठीक है, योगी सरकार और केंद्र सरकार सभी लोग चिंतित हैं और इसके लिए एक SIT बनाई गई है, ठीक है। उसकी अब रिपोर्ट, उससे निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट दे, जिसकी जांच के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उनको सजा दी जाए और पीड़िता को न्याय मिले। मनोज जी मैं आऊंगी आपके पास। मनोज जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मेरी बात सुनिए, दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए और आगे इस बात के पूरे इंतजाम किए जाएंगे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो उत्तर प्रदेश में। और मैं बताऊँ आपको कि अगर देखिए इस समय सत्ता में बीजेपी है, सवाल पूछना जायज है, सही बात है। इसमें आप भी पूछेंगे, मनोज जी पूछेंगे, कांग्रेस जी पूछेंगे, क्योंकि कांग्रेस अपने लोगों से तो पूछते नहीं सवाल। उत्तर प्रदेश में आ गए अपनी राजनीति करने जनता ने। तो मैं ये बताना चाहूंगा, पीड़ा है तुम न्याय करने आ रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, सपा सरकार से तुलना कर लीजिए, पहले कितनी घटनाएं होती थी, अब कितनी घटनाएं हो रही हैं, दोनों की तुलना करेंगे तो सपा के मुकाबले योगी सरकार में घटनाएं बहुत कम हो रही हैं। ठीक है अवधेश जी मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज जी सवाल मैं आप ही से कर लेती हूँ। मनोज जी सवाल मेरा आपसे है कि आप जी मनोज जी
सवाल मेरा आपसे ये भी है कि सपा के ही नेता थे जिन्होंने ये कहा था। समुदाय के विकास के अलावा किसी का विकास नहीं होता उत्तर प्रदेश में। पड़ती उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार को सत्ता। अवधेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आज अलग सीएम थे, रामगोपाल यादव अलग सीएम थे, ओमप्रकाश सिंह अलग सीएम थे, अखिलेश यादव अलग सीएम थे, 5-4 सीएम थे आपकी सरकार में। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर? जिस तरह से आप दोनों बात कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि आपको सिर्फ सियासत करनी है यहाँ पर। आपको ये टेंशन नहीं है कि किसी लड़की का रेप हो रहा है या कोई लड़की अपनी जान गंवा रही है। सिर्फ यही लग रहा है कि आपको बीजेपी, सपा, कांग्रेस, यही 3 चीजें करनी है आपको सिर्फ। सवाल मेरा सावित्री जी आपसे है, जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि लगातार इस पे सियासत हो रही है, आप कैसे देखते हैं क्यों इस पे इतनी सियासत हो रही है? क्यों कड़े कानून नहीं बनाए जा रहे हैं? क्यों ऐसी चीजें होती है? देखिए, बिल्कुल एक असंवैधानिक शीलता की पराकाष्ठा है जिस तरह से हम लोग पेश आ रहे हैं। और देखो, बात कानून की है, कानून कितने कानून बने पड़े हैं जो कोई भी कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये, अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी लड़की को फूलन देवी ना बनना पड़ जाए। उस जैसे ही उसने 22 लोगों को लाइन में खड़े करके और सब में गोली निकाली थी, तो देखिए इस तरह से कहीं करना पड़ेगा। जब सरकार फेल, हमारा शासन प्रशासन सब फेल, तो क्या किया जाएगा? और जो ये जितनी भी हमारी अपोजिट पार्टियां हैं, ये पैनल पे बैठ के या एक राजनीति करने जो निकले, अगर इनके पास कोई अच्छा वो है, सलाह है अच्छी, तो ये सलाह देना। ये इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर इनके पास है, ये इनको पहले हम सीएम बनाएं, सत्ता में बैठेंगे, तब ये इसका निराकरण करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों के पास कोई सलाह है तो आप दीजिए, कोई एडवाइस है आपके पास दीजिए ना। इस तरह से आप राजनीति करेंगे तो वोटों पे राजनीति, वोटों की राजनीति हो रही है। और आप एनकाउंटर इस तरह से, तो एनकाउंटर को ज्यादा पसंद लोग कर रहे हैं। देखिए, प्रियंका रेड्डी के दोषियों का एनकाउंटर हुआ था और उसमें क्या था, हालांकि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोगों को देश की ढुलमुल नीति पे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। इस नीति में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है। मनोज जी, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। देखिए, आज मैं इस पे जो इतना दर्द है मुझे, आज इस पे मैं 2 पंक्ति बोलना चाहूंगी कि लुटी है एक बेटी की इज्जत, लुटी है एक बेटी की इज्जत, तो लुटा सम्मान सबका है। लुटेरे हैं अगर जिंदा तो फिर अपमान सबका है। लुटेरे हैं अगर जिंदा तो अपमान सबका है। बनो पहले इंसान तुम छोड़कर मजहब की बातें, लड़ो मिलकर उन दरिंदों से जो ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये वोटों की आप लोग राजनीति ना करें और ये सब आप छोड़ दें राजनीति करनी। इन बेटियों के लिए लड़ें कि जो हमारी देश की आधी आबादी जिनको कहा जाता है, बेटियां नहीं। देखिए, मैं यहाँ एक चीज और कहूंगी, जो हमारी ये फिल्मी दुनिया है ना, जो हमारी ये पिक्चरें आ रही हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की एक मानसिकता बदल रही है। और दूसरी चीज एक और मैं कहूंगी, जो हमारे देश में सारी समस्याओं की जड़ है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की भी संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कई साल से मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही हूं कि देश में सारी समस्याओं की जड़ बढ़ती आबादी है, जो आज कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। जो आज हमारे बच्चे ये बेरोजगार घूम रहे हैं, जो गरीबी, भूखमरी, बीमारी, सबका यही कारण है। कितनी बार मैं कांग्रेस वालों के पास, सपा वालों के पास मैं अपने ज्ञापन ले लेके गई कि आप लोग सब खड़े हो जाइए और सब मिलकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कीजिए। क्यों नहीं आप इस पे आवाज उठाते? क्यों नहीं आप बोलते कि वाकई देश में जरूरत है आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की, केवल और केवल जाति की? मैं तो यहाँ कहना चाहूंगी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी, देश में ये जातिवाद उस दिन खत्म होगा जिस दिन आप सबके टाइटल हटा देंगे। आप सबके टाइटल हटा दीजिए, सबको भारतीय घोषित कर दीजिए, ये वोटों की राजनीति खत्म हो जाएगी। मनोज जी बोलिए। जी, इस तरह से नहीं हो सकता। हाँ, जिसे अंतर करने आ गई है, जिसे अंतर कर रही है आप। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मनोज जी, अपनी बात रखिए, बीच में ना बोला कीजिए। ये कह रहा हूँ कि ये पूर्व IPS रही है, बहुत करीने से बचा रही, इनको बहुत साधुवाद मैं कहना चाहूंगा कि आपके हर मुद्दे पर हम लोग साथ हैं। आप ये सब कह पाएंगी, ये और श्री प्रताप शुक्ला जैसे लोग की लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में NCRB की रिपोर्ट है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में उत्तर प्रदेश किस सरकार में अपराध नहीं हुए हैं सर? किस सरकार में रेपिस्ट नहीं बढ़े हैं? सबसे ज्यादा जरा आवाज सुन के देखिए आप कैसी आ रही है। वो भी सरकार थी जो लोग कहते थे, मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो आप इसको कैसे देखेंगे, कैसे मानेंगे आप?
करेंगे आपके जिस फूलन देवी के साथ मंत्रियों ने बर्बाद वाली बात अरे हम केवल न्याय की बात कर रहे हैं, बेटियों के न्याय की। आपकी राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति बंद करें आप। और आप लोगों को आपके प्रियंका गांधी ट्वीट खेल रही है, उनको पहले सीएम बनाए हम, तब वो इसका निराकरण करेंगी। विश्लेषक बनी है, कल प्रवक्ता बनना चाह रही है। और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि कई बार एक ही तर्ज पे क्यों सारे केस हो रहे हैं। यहाँ भी एक शक पैदा होता है। की सुरक्षा नहीं की जा रही है। आप ये कब कहेंगे? आप कब कहेंगे कि पिंडरा में अंदर जैसे लोग अपने फंड प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके गरीबों के बेटियों का शोषण करते हैं? आप कब कर पाएंगे ये बात? आप कहिए ना जाएंगी, आप कब कहेंगे ये बात? ये नहीं कह पा रही है। आप आ गई हैं, यहाँ आई है बेटी के सवाल। हाँ, अभी आ गए हैं, आप भी राजनीति करने आए हैं। किसी और दिन कर लीजिए। आकर बच्चों से गलतियां हो जाती है। मनोज जी हाँ, जब बच्चों से आपके नेता बोलते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती है, उस पर क्या बोलेंगे आप राजस्थान पे क्यों नहीं बोलते? बोलेंगे चैनल पर आप बेटियों की करेंगे, हिफाजत करेंगे। आप क्या बेटियों के हिफाजत में ये आप जैसे योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर में एक बेटी के साथ दरिंदों ने दरिंदगी किया और उसकी हद से तब हो गई कि उनसे विषादी सिगरेट से जलाया गया। लेकिन योगी सरकार के लोगों को नहीं, यहाँ तो पता चलता है, इन लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि क्या मानसिकता है कि मारने के बाद इतनी दरिंदगी कर देते हैं। तो ये किस सरकार में नहीं हुआ सर? ये हर सरकार में हुआ है कि हाथरस में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो ये संवेदनहीनता, कोई सरकार दूध की धुली नहीं है। आप भी दूध के धुले ना बने। केवल और केवल बेटी के न्याय की बात करें आप। जितनी लाठियां चलाना है चलाते रहिए। बेटियों के न्याय हेतु समाजवादी लोग सबकी समझ में आ रहा है, सबकी समझ में आ रहा है। क्या आप दलित क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे आप दलित क्यों कह रहे हैं? आप कहे ना देश की बेटी थी वो। हम भी तो मांग रहे हैं ना उसके लिए न्याय, कि वो देश की बेटी थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप तो दलित और दलित और दलित और किसी समाज की भी बेटियां थी, सवर्ण की भी बेटियों के साथ हुआ है, विश्वकर्मा की बेटी के साथ हुआ है, जो 5 किलोमीटर 5 दरिंदों ने आग लगाई थी और 1 किलोमीटर तक आग के गोले की तरह दौड़ी थी। वो भी बेटी थी, वो भी किसी समाज की बेटी थी। उस पर आपने सियासत क्यों नहीं की? हमारी बेटी है। आप तो दलित चिल्ला रहे हैं। वो हमारी बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी। पहले आप देश की बेटी बोले उसको। समाजवादी लोग सड़क पर हैं। आप हाथरस से देख लीजिए, हाथरस से लेकर चंदौली, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद, हमारे दूसरे प्रदेशों के भी जिलों में समाजवादियों ने दिल्ली तक में हम लोग चाह रहे हैं कि बेटी को न्याय मिले। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जी ठीक है, ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंतिम संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किया जाता। अरे वो 2 घंटे बाद भी होना था। उस पे आप इतनी सियासत क्यों कर रहे हैं? वो 2 घंटे बाद भी होना था। गलती की है, हम मान रहे हैं इसको, गलती की है, पुलिस ने गलती की है। वो 2 घंटे बाद करना चाहिए था। ठीक है मनोज जी, अगर कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई तो आपको मिर्ची लग रही है। वो भी तो बेटी थी, अगर उसको सुरक्षा ना मिलती तो मार दिया जाता। और आज हम उस परिवार की परिजन की भी तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी तो मांग कर रहे हैं कि उनको ना मार दिया जाए। मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिशा जी अभी मैंने सुना बहन जी को, इन्होंने कहा कि मैं समाज सेविका हूँ और मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे काम करूँ जी। और इन्होंने सारे राजनीतिक दलों को कटहरे में खड़ा कर दिया और ये बोला कि सुझाव दें। मैं अपनी बहन से अपील करता हूँ कि इनके पास क्या सुझाव है, आप क्या चलाती हैं। और जिस तरह से मेरी बहन ने बोला और बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया इन्होंने, स्वयं ही औरों को राजनीति की बात की और खुद राजनीति की बात की। जहाँ तो उत्तर प्रदेश की बात है, दिशा जी, मैं कहना चाहूंगा जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ये
दोषियों को तो पैरवी करती है अपराधियों की। और जिस प्रकार से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, जिस प्रकार से इनको रोका गया। सर कितने लोगों को लेके गए थे वो अपने साथ? और सवाल मेरा आपसे कि कितने लोगों को लेके गए थे अपने साथ वो? अगर वो संवेदना देने गए थे, अगर वो संवेदना देने गए थे, तो कितने लोगों को लेके गए थे? उन्हें चोट भी लगी। अगर उनके पास कोई आइडिया है तो आइडिया दे वो। पीड़ित से मिलने वाला ये बीच में बहन जी क्यों बोल रही हैं? आप तो सभ्य बहन जी है मेरी, आप तो समाज सेविक हैं, आप बीच में ना बोले मेरे बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस की बात है, जो दोषियों की कार्रवाई तो की नहीं, और जिस प्रकार से वहां तो डर खत्म हो गया, अपराध हो रहे हैं। और आज किस प्रकार से विपक्ष के लोग जाते हैं उस परिवार से मिलने के लिए, और किस तरह से धक्का मुक्की की और विपक्ष के नेता को पीटा गया, डंडों से लाठीचार्ज हुआ, ये कौन सा कानून है? आप अगर उन्होंने कहा ठीक है सर, अगर आप कानून ठीक है सर, अगर आप कानून की बात करते हैं तो मैं भी आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि कितने लोगों को लेके गए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने साथ? अगर सांत्वना ही देनी थी तो अकेले जाते। सर यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म करने का समय आ गया है, मेरे पास समय बहुत ही कम है। एक आखिरी सवाल मैं सूर्य कुमार सर आपसे लेना चाहूंगी। सर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक छोटा सा एक कंक्लूजन आपसे लेना चाहूंगी कि क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पे ताकि रेप केसेस कम हो जाए? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। सावित्री जी, सवाल मेरा आपसे एक छोटा सा कंक्लूजन कि क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि रेप केसेस कम हो जाए, लोगों में डर आए? देखिए, जब तक ये डर पैदा नहीं होगा लोगों में, तब तक ये कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। इस डर के लिए अगर वो रेपिस्ट साबित हो गया है तो सीधे सीधे चौराहे पे खड़े करके उसमें गोली मार देनी चाहिए, तभी ये सुधार हो पाएगा। वरना आप कितने ही कानून बना लीजिए, कितने ही कुछ कर लीजिए, कितने कानून बने पड़े हैं जो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, कितनों पे हो रहा है बताइए। तो देखिए, ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। और देखिए, कहीं ना कहीं हमारी और हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जब वो कहीं घर से निकलते तो एक माँ को भी उनको ध्यान रखना चाहिए, हमारे बेटे क्या कर रहे हैं उन पे नजर रखनी चाहिए, और क्या करने कहाँ जा रहे हैं। और हमारे समाज को भी रखनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको रोक टोक करनी चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपना सुधार करना पड़ेगा। समाज की मेंटालिटी काफी जरूरी है इसमें। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में आज हमने बात करी कि जिस तरह से एक बेटी को अपने घर से बाहर निकलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, उस देश की कानून व्यवस्था क्यों लचर होती जा रही है, क्या ऐसा काम करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे अपराधियों में डर पैदा हो और वो ऐसे जघन्य अपराध ना करे। और लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।